इंदौर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में बैठक में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम एवं सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना, सुगमय भारत योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार की कई योजना की समीक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्योदय योजना को क्रियान्वित करने का था। इस मामले में इंदौर में पहले चरण में 2 महीने में 25,000 घरों को 1400 शासकीय कार्यालय लोगों का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए। इसके बाद के चरण में कोशिश की जाएगी कि ज्यादातर कॉलोनी और घरों पर सॉफ्ट सोलर सिस्टम लगाए जाएं, ताकि स्वच्छता के साथ सोलर सिस्टम बनने की राह में भी इंदौर नंबर 1 रहे। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में इंदौर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके चलते इंदौर के 5 युवाओं को प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिल रहा है। साथ ही साथ इंदौर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें ई रिक्शाओं का रूट प्लान तय किया गया, ताकि ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो। जिच्छा की बैठक थी, उसमें खास करके जो सूर्योदय हमारी प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू की है उसको लेके हमने समीक्षा की। और इंदौर में जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं, आने वाले 2 माह में हमने लक्ष्य दिया है कि 25,000 स्थानों पर सोलर एनर्जी के माध्यम से पैनल लगाए जाएं। और इसके साथ साथ जो शासकीय बिल्डिंग है उसमें अभी तक जो सर्वे हमने पिछली बार कहा था 1400 ऐसी बिल्डिंग है जहाँ के सोलर पैनल लगना है। आज हमने निर्देश दिए कि उसको तुरंत 2 महीने के अंदर लगाया जाए। इसके साथ साथ जो हमारी आंगनवाड़ी है, स्कूल है, इनको भी लगाया जाए। जो सोलर सिटी का जो माननीय प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना लागू की है, हम चाह रहे हैं हम देश में नंबर 1 पे आए। उसमें हमने काम तेजी से शुरू किया है और आज उसकी समीक्षा की गई। 2 माह में निर्देश दिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी आज समीक्षा की गई और उसमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा लोग शहरी क्षेत्र में, 3,54,000 ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इससे लाभ भी लिया है। इतने लोग शामिल होते हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाभ लिया है। तो एक विकसित संकल्प भारत सफल रही है। इसमें एक युवाओं के लिए एक पोर्टल था, जिसमें हमारे इंदौर के युवाओं को हमने जो पोर्टल के माध्यम से जो एम्बेसडर बने थे, उस एम्बेसडर में सबसे ज़्यादा हमारे इंदौर के बने हैं। मतलब इसमें 5 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका दिल्ली में मिलेगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ट्रैफिक को लेकर भी आज चर्चा हुई है। नगर निगम, जिला प्रशासन, इंदौर विकास प्राधिकरण सब मिलकर सामूहिक कुछ बना रहे हैं कि किस प्रकार से ई रिक्शा को रेगुलेट किया जाए, बाकी ट्रैफिक कैसे वन वे और किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम यातायात में बेहतर और क्या कर सकते हैं उसे करेंगे। लोटस वैली को लेकर आदर्श ग्राम में लिया गया है। इसमें हम चाहते हैं कि पर्यटन विभाग मिलके लोटस वैली का विकास करे और उसके लिए हमने प्रपोजल बनाया है। शीघ्र ही, चूँकि चुनाव था इसलिए पर्यटन विभाग से बात नहीं हो पाई थी। हम चाहते हैं कि देश का जो लोटस वैली है, कमल के फूलों की जो खेती होती है, और उसमें एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, और उसके लिए हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया। शीघ्र ही उस पर आगे काम करेंगे। देखिए, आज सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा मीटिंग जो होती है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करी जाती है, उसकी बैठक आयोजित हुई और उसमें केंद्र सरकार से संबंधित 3-4 योजनाओं की समीक्षा हुई। एक तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा हुई और उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाएं हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इसके अलावा 4 जो पंचायतें हैं, उनको पूरी तरीके से जो डिजी लॉकर योजना है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उससे 4 पंचायतों को पूरी तरीके से सैचुरेट किया गया है, जो मुझे लगता है कि भारत का अपना पहला इस तरीके का केस होगा। इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी चाहे वो हेल्थ कैंप हो, आयुष्मान हो, और इसके साथ साथ एक जो वॉलंटियर्स बनाने थे संकल्प यात्रा के लिए, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है और उसकी संख्या भी देश में सर्वाधिक है। विकसित भारत संकल्प के अलावा जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च होने वाली है, उसकी भी समीक्षा करी गई है और उसका
एक ये पैमाना तय किया गया है कि पहले चरण में जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनको हमको लेना है और सैचुरेट करना है जहां जहां पर संभावना है सोलर पैनल लगाने की। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सभी रहवासी संघों से बात कर बड़े पैमाने पर हमको इस योजना में आगे बढ़ना है। सुगम्य भारत योजना में जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनको दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाना है, सुगम बनाना है। इस हेतु केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है। अभी हमारे द्वारा एस्टीमेट बनाकर भेजा जा रहा है, जिससे कि वहां से फंड वो करे जाएंगे, भेजे जाएंगे। तो इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आगामी 6 महीने के अंदर जितने भी शासकीय कार्यालय, शासकीय बिल्डिंग और इस प्रकार की शासकीय फैसिलिटीज हैं, सभी को दिव्यांगों के लिए 100% अनुकूल बना दिया जाए। सर 23 रूट फाइनल किए हैं हमने ई-रिक्शा के लिए। आवश्यक ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।